ऐसा यूट्यूबर मैंने अपनी जिंदगी में देखा है जो हमेशा एक औरत को बदनाम करके व्यूज लेता है। मैं तमाम अपने इंडियन यूट्यूबर्स को दिल ठोक के सलाम करती हूँ। डीडी रिएक्ट आपको दिल ठोक के सलाम करती हूँ। हर वो यूट्यूबर जिसको शायद मैंने अभी तक देखा नहीं, लेकिन जिनके साथ मैं राब्ते हूँ, आप हो अपनी बहनों की इज्जत करने वाले, आप हो इंडियन लड़कियों की इज्जत करने वाले, आप हो उनको देवी सम्मान मानने वाले। ये है वो पाकिस्तानी जो खुद अपने एक मिलियन चैनल पे अपनी पाकिस्तानी बहनों पे लानतें दोनों हाथों से बेते हैं। उन्हें बेनिकाब करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कहते हैं आपको हमने बेनिकाब कर दिया, ये कहते हैं। हालांकि ये उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ये उनको हरास करते हैं, ये उनको परेशान करते हैं, उनका रोजी का अड्डा बंद करने की कोशिश करते हैं। इंडिया में जब होली का दिन होता है तो होली सेलिब्रेशन करते वक्त इंडियन लड़के इंडियन लड़कियों को हरास करते हैं, इसलिए इंडियन लड़कियां अब होली सेलिब्रेट नहीं करती, वो अपने घर की छतों पे ही सेलिब्रेशन कर लेती। मिस्टर शुएब, तुम भी उन जिहादियों की तरह ही हो जो मुझे मैसेज देते रहे हैं, जो मुझे हैरास करते रहे हैं कि दुपट्टा लो दुपट्टा लो दुपट्टा लो, और आज तुमने भी अपनी गंदी सोच जाहिर कर कि रिसेंटली मैंने नैला शैला मैला ये 2-3 बहनें हैं जिस तरीके से फेक और स्क्रिप्टेड काम कर रही हैं, ऑडियंस को बेवकूफ बना रही हैं, और खासतौर पे इंडियंस के बारे में, इंडिया के बारे में जिस तरीके से ये पाकिस्तानियों को बात करती हैं, कैमरे के पीछे ये कहती हैं कि भाई इंडिया को आपने दहशतगर्द कहना है। तुम मुझे निकरे पहनाने की बात करते हो, तुम मुझे न्यूट करने की बात करते हो, तुम भूल चुके हो तुम्हारे घर में भी बहन है। ये वो भाई है जो अपनी छोटी सी बहन को पूरे पाकिस्तान में गाली दिलवाता है अपनी हरकतों की वजह से। शर्म कर लो, तुम्हारी तरबियत में ही फर्क रह गया। मैं जिन जिहादियों से सड़क पे लड़ती थी वो जिहादी तो 1 मिलियन करके बैठा है, और आप फरीन इसके सपोर्टर्स को जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये है रियल, ये है रिस्पेक्ट करने वाला। इसने अनम के ऊपर, अनम के करैक्टर के ऊपर बात किया। मैं आपको वीडियोस दिखाती हूँ क्या पहली वीडियो में कि किस तरीके से गीदड़ की तरह रंग बदलती हैं, ये फेक है, ये स्नेक है। किस तरीके से ये एक साइड पे कहती हैं मैं पैंट शर्ट पहनती हूं, मेरे तो पेरेंट्स ने हमेशा पैंट शर्ट का बोला, दूसरी साइड पे ये अबाया पहन के और पीस की बात करने वाले लेग पीस खा रहे हैं। जाहिल पढ़ भी लिया करो, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए मैंने बड़ा सोच समझ के लगाया था। तुम लोगों ने हमेशा कहा है कि औरत का आधा दिमाग होता है और औरत बेवकूफ होती है। औरत इस पाकिस्तान में चेंज लाने वाली भी मेरी जैसी पता नहीं कितनी शाइला खान को मैं जन्म दे के ही जाऊंगी। जो भी नैला शैला मैला यानी इनके अगेंस्ट जो भी पर्सनल डाटा है, जो भी रिकॉर्ड है, ये डीएचए में आर्मी के, मैं ये आपको बता रहा हूं आज, ये आर्मी की सोसाइटी में रहती हैं। क्यों रहती हैं, किस ब्लॉक में, किस कोठी में रहती हैं, कितनी गाड़ियां हैं इनके घर, ये ओपनली आके बोल दे कि हाँ भाई ये शुएब चौधरी ये सब चीजें बता दे। तो मैं आपको ना बताऊं तो मुझे कहिए। तो मुझ पे तुमने लानतें बेशुमार भेजी, वो लानतें तुम पे हो, लानत करने वालों की लानत तुम पे हो कि तुम पाकिस्तानी विमेन को हरास करते हो, अपने 1 मिलियन के चैनल के ऊपर हमारी धज्जियां तुम उड़ाते हो। और आपकी नैला शैला मैला, आपकी जान नहीं छूटने वाली। औरत कार्ड आप खेलें, वुमेन कार्ड खेलें, चाहे आप इमोशनल हो। एक साइड पे आप यूट्यूब पे वीडियो बनाती हैं मेरे अगेंस्ट, और दूसरी साइड पे कभी आप आबिद अली भाई को कॉल करती हैं, कभी आप किसी को कहती हैं कि भाई किसी तरीके से शुएब चौधरी से बोलो, हाँ रिक्वेस्ट करो, किसी तरीके से ये बोलो कि भाई हमसे गलती हो गई। उसकी पर्सनल लाइफ को लेके इतनी छोटी सोच वाला इंसान है। इसने निम्रा पे बात की, इसने अनम पे बात की। अनम का बाप बेचारा कहते हैं मरते मरते वो बचा है, उसको हार्ट अटैक आ गया। इसने ये नहीं सोचा कि वो किसी की बेटी है, वो किसी की बहन है, वो किसी की होने वाली बीवी है, वो किसी की भांजी है, वो किसी की भतीजी है। बगैरत इंसान, तूने उसके करैक्टर की धज्जियां उड़ा दी, तुझे जरा शर्म नहीं आई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट न्यूज में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के 2 बड़े चैनल के बीच में विवाद हो गया है। शुएब चौधरी का एक चैनल है रियल एंटरटेनमेंट टीवी, और दूसरा नायला खान का है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। ये दोनों सिर्फ इस बात पे बहस कर रहे हैं कि दोनों में से भारतीय को बेवकूफ किसने बनाया है। तो दोस्तों, दोनों वीडियो क्लिप आपके सामने चलेगी, आपको बताना है इनमें से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द आप तक मिल सके। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले तो मैं देखने वालों का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि रिसेंटली मैंने नैला शैला मैला ये 2-3 बहनें हैं जिस तरीके से फेक और स्क्रिप्टेड काम कर रही हैं, ऑडियंस को बेवकूफ बना रही हैं, और खासतौर पे इंडियंस के बारे में, इंडिया के बारे में जिस तरीके से ये पाकिस्तानियों को बात करती हैं, कैमरे के पीछे ये कहती हैं कि भाई इंडिया को आपने दहशतगर्द कहना है। बिलावल भुट्टो और क्या नाम? मैं सवाल इतना
आसान करूँगी, आपको समझ आ जाएगी। तो आप बता देना थोड़ा सा पहले कि ये चीज़ हो रही है, ये भारत दहशतगर्द है, ये अब वो है, इस पे बोल हाँ इस पे बोल। इंडिया के बारे में आपने बुरा बुरा बोलना है ताकि मैं कैमरे के सामने आके आपको काउंटर करूंगी और मेरी तारीफ होगी। मैंने ये चीज एक्सपोज की, ये बड़बड़ा के बेवकूफाना तौर पे पागल हो गए इन्होंने जो रिएक्शन दिया, बजाय इसका जवाब देने के हाँ भाई मैंने ये बात की है या नहीं की, इन्होंने ये कह दिया कि शोएब चौधरी हमें हरास कर रहा है। लेकिन मैं इन्हें चैलेंज करता हूं कि ये ओपनली आके एक दफा यूट्यूब पे ये बोल दें कि भाई शोएब चौधरी के पास जो भी नैला शैला मैला यानी इनके अगेंस्ट जो भी पर्सनल डाटा है, जो भी रिकॉर्ड है, ये डीएचए में आर्मी के, मैं ये आपको बता रहा हूं आज, ये आर्मी की सोसाइटी में रहती हैं, क्यों रहती हैं, किस ब्लॉक में किस कोठी में रहती हैं, कितनी गाड़ियां हैं इनके घर, ये ओपनली आके बोल दे कि हाँ भाई ये शोएब चौधरी ये सब चीजें बता दे, तो मैं आपको ना बताऊं तो मुझे कहिएगा। इन्होंने बोला हरास करता है, ये इल्जाम सिर्फ मेरे पे नहीं लगाया, ये इंडियंस के ऊपर ये इल्जाम लगा चुकी हैं, बकायदा तौर पे ये कह चुकी हैं कि इंडिया में जब होली का दिन होता है तो होली सेलिब्रेशन करते वक्त इंडियन लड़के इंडियन लड़कियों को हरास करते हैं, इसलिए इंडियन लड़कियां अब होली सेलिब्रेट नहीं करती, वो अपने घर की छतों पे ही सेलिब्रेशन कर लेती हैं, इवेंट्स में नहीं जाती। आप ये सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे होली का त्योहार है, हमने देखा है हमारे बहुत से इंडियन फ्रेंड्स बन चुके हैं, वो होली अपने घरों की छतों पे मनाते हैं। वो कहते हैं मैं हैरेसमेंट बहुत ज्यादा होती है। मुझे तकलीफ इस बात की होती है, दुख इस बात का होता है, शायद इसी वजह से मैं बगैर सोचे बगैर समझे जब भी कोई गलत करेगा, ऑडियंस को बेवकूफ बनाएगा, तो मैं उसे एक्सपोज जरूर करूंगा, किया था और करता रहूंगा। इन्होंने बोला हरास करता है, ये इल्जाम सिर्फ मेरे पे नहीं लगाया, ये इंडियंस के ऊपर ये इल्जाम लगा चुकी हैं, बकायदा तौर पे ये कह चुकी हैं कि इंडिया में जब होली का दिन होता है तो होली सेलिब्रेशन करते वक्त इंडियन लड़के इंडियन लड़कियों को हरास करते हैं, इसलिए इंडियन लड़कियां अब होली सेलिब्रेट नहीं करती, वो अपने घर की छतों पे ही सेलिब्रेशन कर लेती हैं, इवेंट्स में नहीं जाती। आप ये सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे होली का त्योहार है, हमने देखा है हमारे बहुत से इंडियन फ्रेंड्स बन चुके हैं, वो होली अपने घरों की छतों पे मनाते हैं। वो कहते हैं मैं हैरेसमेंट बहुत ज्यादा होती है। मुझे तकलीफ इस बात की होती है, दुख इस बात का होता है, शायद इसी वजह से मैं बगैर सोचे बगैर समझे जब भी कोई गलत करेगा, ऑडियंस को बेवकूफ बनाएगा, तो मैं उसे एक्सपोज जरूर करूंगा, किया था और करता रहूंगा। और आपकी नैला शैला मैला, आपकी जान नहीं छूटने वाली। औरत कार्ड आप खेलें, वुमेन कार्ड खेलें, चाहे आप इमोशनल हो, एक साइड पे आप यूट्यूब पे वीडियो बनाती हैं मेरे अगेंस्ट और दूसरी साइड पे कभी आप आबिद अली भाई को कॉल करती हैं, कभी आप किसी को कहती हैं कि भाई किसी तरीके से शोएब चौधरी से बोलो, हाँ रिक्वेस्ट करो, किसी तरीके से ये बोलो कि भाई हमसे गलती हो गई है, ठीक हो गया। एक तो ये चीज, दूसरे नंबर पे मैं ये बताता चलूं, मैं ऑडियंस से डायरेक्टली ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक ये नैला शैला मैला इस चीज को नहीं मानती कि हाँ भाई हमने इंडिया को दहशतगर्द बोला है, हाँ भाई मैं स्क्रिप्टेड काम करती हूं, इस चीज को नहीं मानती कि मुझसे मिस्टेक हुई है जो मैंने इंडियंस को स्ट्राइक भेजी, बिला वजह स्ट्राइक भेजी, किसी के यूट्यूब चैनल को उड़वा दिया, जब तक इस चीज को नहीं मानती कि भाई कराची में जब हिंदू मंदिर को डिमोलिश किया गया तो मैंने तब प्रोपोगंडा किया, तब मैंने हिंदुओं के अगेंस्ट, इन्होंने नैला शैला ने हिंदुओं के अगेंस्ट वीडियो किस तरीके से बनाई, ये भी मैं आपको आने वाले दिनों में मजीद प्रॉपर एक वीडियो दिखाऊंगा, उन हिंदू कम्युनिटी की बातें आपको सुनाऊंगा, वो किस तरीके से हिंदू बहनें हिंदू माएं रो रही थी, बिलक रही थी, वो दिखाऊंगा। इन सबको पता है कि मैंने किस तरह से अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट की है। और ये बात करते हैं मेरे ड्रेसिंग की, ये बात करते हैं ये फेक है, फेक तो तुम हो। जब सपोर्ट का टाइम है तब तो तुम दुम दबा के भाग गए, तुम हर एक को इस तरह दबोच लेते हो, हर एक पे बात करते हो, हर एक के करैक्टर पे आते हो, मुझ पे तुमने लानतें बेशुमार भेजी, वो लानतें तुम पे हो, लानत करने वालों की लानत तुम पे हो कि तुम पाकिस्तानी विमेन को हरास करते हो, अपने 1 मिलियन के चैनल के ऊपर हमारी धज्जियां तुम उड़ाते हो, हमें फेक फेक क्या है कि मुझे देखो मुझे देखो मुझे देखो। तुम्हें अब कोई भी नहीं देखेगा मेरी इस वीडियो के बाद। तुम जिस तरह से सारे इंडियंस कहते हैं हमें आपका पाकिस्तान आगे नहीं जाता, आपका एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर की टांग खींचता है, आपकी अवाम दूसरी अवाम को बढ़ता हुआ नहीं देखनी। आप सोशल मीडिया पर ही देख ले, 2 महीने से छोटी सी मामूली सी यूट्यूबर ने काम करना क्या शुरू किया, 1 मिलियन वाले की फूक निकल गई और इतनी सी क्लिप लगा के कहता है कि ये फेक वीडियो बनाती है। हर जगह इसके एजेंट फिर रहे होते हैं। इसने मुजम्मिल पे वीडियो बनाई, उसको इसने बेनिकाब किया, कि बल्कि इसने कहता कि मैंने बेनिकाब किया, उसकी पर्सनल लाइफ को ही लेके। इतनी छोटी सोच वाला इंसान है। इसने निम्रा पे बात की, इसने अनम पे बात की। अनम का बाप बेचारा कहते हैं मरते मरते वो बचा है, उसको हार्ट अटैक आ गया। इसने ये नहीं सोचा कि वो किसी की बेटी है,
वो किसी की बहन है, वो किसी की होने वाली बीवी है, वो किसी की भांजी है, वो किसी की भतीजी है। बगैरत इंसान, तूने उसके करैक्टर की धज्जियां उड़ा दी। तुझे जरा शर्म नहीं आई? 100-200 व्यू के लिए तू ये करता रहा, तुझे जवाब देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तुमने कहा कि ये कहती है कि मैं तो बुरखे में पहनती हूँ। मैं वो बंदी थी जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। मैं वो बंदी थी जिसने कभी ईद नहीं मनाई, क्योंकि मैं डरती थी मर्द जिस तरह से हरास करते हैं। मैं खबरें पढ़ती थी 6-6 माह की बच्ची के साथ रेप होता है। मैंने हर वीडियो में कहा दोस्तों मैंने कभी ईद नहीं मनाई, मैं बहुत डरती हूँ। मैं कभी ईद ना, मेरे बाप हमें बाहर लेके गया। आज जब मेरा बाप बूढ़ा हो गया, मुझे कमाना था तो मैं रोडों पे निकली हूँ। मैंने अपना डर खत्म किया। मेरे बाप ने कहा तुम्हारे आगे 2 रास्ते हैं। जब मेरा चैनल टर्मिनेट हो रहा था, या तो अपना डर खत्म करके रोड पे निकल जाओ, या किसी कोने में रोती रहो और अपना कैरियर बर्बाद कर दो। मैंने अपने अंदर की डरपोक शाइला को मारा है। आज अगर मैं 100 बंदों को काउंटर कर रही हूँ ना, ये मेरे अंदर, ये मेरी गुर्बत है जो अंदर बोलती है मेरे अंदर की। तुम क्या जानो? तुम तो, तुम्हारे व्यूज क्या है कि इसको गिरा दिया, उसको गिरा दिया, इसके करैक्टर। पहला ऐसा यूट्यूबर मैंने अपनी जिंदगी में देखा है जो हमेशा एक औरत को बदनाम करके व्यूज लेता है। मैं तमाम अपने इंडियन यूट्यूबर्स को दिल ठोक के सलाम करती हूँ। डीडी रिएक्ट आपको दिल ठोक के सलाम करती हूँ। हर वो यूट्यूबर जिसको शायद मैंने अभी तक देखा नहीं, लेकिन जिनके साथ मैं राब्ते हूँ। आप हो अपनी बहनों की इज्जत करने वाले, आप हो इंडियन लड़कियों की इज्जत करने वाले, आप हो उनको देवी सम्मान मानने वाले। ये हैं वो पाकिस्तानी जो खुद अपने एक मिलियन चैनल पे अपनी पाकिस्तानी बहनों पे लानतें दोनों हाथों से बेते हैं। उन्हें बेनिकाब करने की कोशिश करते हैं। उन्हें कहते हैं आपको हमने बेनिकाब कर दिया, ये कहते हैं। हालांकि ये उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ये उनको हरास करते हैं, ये उनको परेशान करते हैं, उनका रोजी का अड्डा बंद करने की कोशिश करते हैं। आटे की जब शॉर्टेज थी, ये घटिया हरकत तुमने तब भी की थी। मुझे याद है वो बूढ़ी 80 साल की माँ जिसका दुपट्टा उड़ रहा था, जो तेरे पीछे भाग रही थी। मुझे वो ये देखें खवातीन, ये खवातीन आटे की लाइन पे भाग रही हैं। वीडियो देख के आज भी रोना आता है। और बहुत से इंडियन व्यूवर्स ने तुम्हें कहा कि शर्म तुम्हें थोड़ी आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो तुम्हारी गाड़ी के पीछे आटे के तोड़े के लिए भागती, वो किसी की माँ होगी, वो सफेद बालों वाली थी। तुमने उसको सड़क पे भगाया आटे, और तुम अपने कैमरामैन को लेके वीडियो बनाते। तुम्हें शर्म तब नहीं आई? तुम्हें शर्म तब नहीं आई? तुम सिंध गए, तुमने इंडिया से डोनेशन, तुमने 3 करोड़ की डोनेशन मंगवाई। वो 3 करोड़ तुमने कहां लगाया मुझे बता दो, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुमने फॉर्च्यूनर खरीदा, तुमने बंगला खरीदा, तुमने वो 3 करोड़ गरीबों को नहीं दिया। तुम भी उसी करप्ट बिलावल भुट्टो की तरह सिंध में निकले जिन्होंने सिंध के नाम पे पूरी दुनिया से डोनेशन ली और अपने कनालों में बंगले बनाए। तुम वो 3 करोड़ का ऑडिट दो। मैं और तमाम इंडियंस को कहती हूँ जिसने इसको डोनेशन भेजा, कितनी डोनेशन भेजी, सब इसके कमेंट्स में जाके लिखो। और